बढ़ते हैं खबरों में आगे और दो बड़ी खबरें एक साथ जिसका देश की जनता से सीधा वास्ता है। 4 दिन की अफ्रीकी यात्रा पर पीएम मोदी थोड़ी देर पहले मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो पहुंच चुके हैं और दूसरी तस्वीर आपके सामने आज से शुरू हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। पीएम के इस दौरे में जो कि मोजाम्बिक सबसे पहला पड़ाव, बाकी समझौतों के अलावा दाल पर होने वाले समझौते सबसे अहम हैं। और दूसरी बड़ी खबर की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार के बड़े प्रोजेक्ट नमामि गंगे से जुड़ी हुई सरकार आज होने वाले शुरुआत को बेहद अहम मान रही है। अब तक 2 साल जो था वो रिसर्च का काम इस पर चल रहा था और आज से विधिवत रूप से कहा जाए ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा तवज्जो एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को देते आए हैं और आज इसकी भी शुरुआत हो रही है। तो बात पहले मोदी के अफ्रीकी दौरे की। यहां से पीएम हिंदुस्तान के लोगों के लिए सस्ती दाल लाएंगे। 4 दिनों की यात्रा में पीएम दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या भी जाएंगे। वहां भी सस्ती दाल की संभावना प्रधानमंत्री मोदी तलाशेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीकी देशों की यात्रा से ठीक पहले कैबिनेट ने भारत और मोजाम्बिक के बीच अगले 4 साल में दाल के साझा कारोबार को 1 लाख टन से बढ़ाकर 2 लाख टन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब हिंदुस्तान के लोगों के लिए 8000 किलोमीटर दूर मोजाम्बिक से दाल आएगी। मोजाम्बिक के साथ G2G अरेंजमेंट हमने किया है। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, इन दोनों में हम ट्रेडिंग भी करेंगे, हम वहां से फसल उगाने में उनकी मदद भी करेंगे, उसको हम खरीदेंगे भी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है भारत के दाल की कमी को एड्रेस करने के लिए। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि आम आदमी महंगी दाल की कीमत से बेहाल है, क्योंकि अरहर की दाल हाल में 200 रुपए किलो तक पार जा चुकी है। दाल की कीमत को कम करने का हर सरकारी दांव अब तक फेल रहा। ऐसे में हिंदुस्तान अब मोजाम्बिक की तरफ सस्ती दाल के लिए देख रहा है। पिछले महीने हिंदुस्तानी अफसरों की एक टीम मोजाम्बिक गई थी। अरहर की दाल के आयात बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। मोजाम्बिक में पट्टे पर जमीन लेकर दाल की खेती की संभावनाओं को भी टटोलने की कोशिश हुई। फिलहाल भारत मोजाम्बिक से हर साल 70,000 टन दाल आयात करता है, लेकिन अब साल में 1 लाख टन दाल हिंदुस्तान आएगी। दरअसल मोजाम्बिक में दाल की खूब पैदावार होती है, लेकिन वहाँ खपत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल की जमाखोरी और कालाबाजारी बड़े पैमाने पर होती है। जैसे ही भारत में दाल की कमी की बात आती है, बाजार में भाव बढ़ने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाल के कारोबारी मोटा मुनाफा कमाने का जुगाड़ भिड़ाने लगते हैं। ऐसे में भारत दाल के लिए दूसरे अफ्रीकी देशों से भी बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर लोगों की थाली से दाल गायब हुई तो लोगों के गुस्से का सबसे ज्यादा खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 2015-2016 में करीब 1.7 करोड़ टन दाल की पैदावार हुई, जबकि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए 57.9 लाख टन दाल आयात करनी पड़ी। देश में दालों के मौजूदा उत्पादन और आयात के जरिए दाल मंगाने के बावजूद दालों की मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण दालों की कीमत में इजाफा हो रहा है। जिन बातों ने मोदी सरकार को पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा परेशान किया, उनमें से एक रही हैं दाल की कीमतें, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस समस्या के समाधान का बीड़ा स्वयं उठा लिया है। जानकार हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि अब नई नीति के अनुसार मेक इन इंडिया की नीति दालों पर लागू नहीं होगी और मेड इन मोजाम्बिक दालों का सिलसिला जल्द ही शुरू होगा। दरअसल मोदी की नजर अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते दखल पर भी है। अगर भारत के अफ्रीकी देशों से रिश्ते और मजबूत होंगे तो ऐसे में चीन का प्रभाव अपने आप कम होने लगेगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी अफ्रीकी दौरे पर जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी लोगों के दिल में उतरने का पूरा प्लान तैयार किया है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24।